मेरे प्यारे मित्रों, प्रणाम। आरती की छोटी छोटी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए मेरे साथ मेरी कहानियों की दुनिया में यात्रा करते हैं और सुनते हैं नई कहानी, तुम ही हो सारे तीर्थ। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक कुआं था। 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए। कुछ ही दिनों में कुएं से दुर्गंध आने लगी। गांव में पंचायत बुलाई गई कि क्या किया जाए। जब पंचायत किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी, तब निर्णय लिया गया कि थोड़ी ही दूरी पर एक संत का बसेरा है, क्यों ना उससे हम अपनी समस्या का समाधान पूछें। सभी संत के पास पहुंचे। गांव वालों ने संत को अपनी समस्या कह सुनाई। लोग बोले, आप ही कोई समाधान बताइए महाराज। गांव भर में एक ही तो कुआं है, कुएं से बदबू आ रही है, हम उसका पानी नहीं पी पा रहे, बताइए हम क्या करें। संत बोले, तुम लोग परेशान ना हो, कुएं में गंगा जल डलवाओ। कुएं में 8-10 बाल्टी से भी ज्यादा गंगा जल डलवाया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर संत महाराज के पास पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। संत बोले, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य भी डलवाया गया, लेकिन नतीजा फिर वही रहा। लोग पुनः संत के पास गए, बोले, महाराज अभी भी वही हाल है, हमने सब कुछ करके देख लिया, आगे फिर क्या करें। फिर तो क्या हुआ, कथा कराई गई, प्रसाद बोला गया, प्रसाद बांटा गया, हवन पूजन इत्यादि हुए, पर दुर्गंध थी कि कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। अब तो संत को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने गांव वालों से पूछा, तुमने और तो सब कर लिया, पर ये बताओ कि वो जो 3 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए थे और कुएं में मर गए थे, तुम लोगों ने उनको निकाला कि नहीं। लोग बोले, उसके लिए कब बोला था आपने महाराज, जो आपने बोला वह सभी कुछ हमने किया था। संत ने माथा पकड़ लिया, बोले, जब तक इन्हें ना निकालोगे कोई भी उपाय प्रभावी ना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, यही हाल तो हमारा है। इस शरीर रूपी गांव में दुष्वृत्ति रूपी कुत्ते अंतःकरण रूपी कुएं में आपस में ही लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। दुर्गंध आ रही है, हम भटक रहे हैं इस दुर्गंध से मुक्ति के लिए। गुरु पर गुरु बदले जा रहे हैं, पर दुर्गंध जस की तस है। किसी ने बताया तीर्थ यात्रा करो तो कर ली, किसी ने कहा गंगा जल स्नान करो, वह भी करके देख लिया। किसी ने हवन तो किसी ने भंडारा बताया, किसी ने कहा दान करो तो किसी ने कहा कन्या भोज कराओ, पर हाथ क्या आया, केवल शून्य। परिणाम आए भी तो आए कैसे, जब तक समस्या जड़ से खत्म ना हो। बात है जड़ पर वार करने की। मेरे प्यारे मित्रों, घाव को ऊपर से हम कितना भी ढांक लें तो क्या वो भीतर से छिप जाएगा? नहीं, वरन और भी ज्यादा विकराल रूप लेकर दूसरी जगह से फूटते हुए सारे शरीर पर कब्जा कर लेगा। जरूरी है अंतस की सफाई। एक बार वहां की शुद्धि हो जाए तो जरूरत ना रहेगी किसी तीर्थ, किसी गंगा जल, किसी हवन इत्यादि की, क्योंकि जिसका अंतःकरण शुद्ध है वह स्वयं तीर्थ है। और ऐसा व्यक्ति हो जाता है बुद्ध, बन जाता है महावीर, पैगंबर हो जाता है। वही नानक है, वही राम, वही रहीम, वही कृष्ण, और वही हो जाता है एक ओंकार। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आरती की छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अपना प्रेम व स्नेह आरती पर यूं ही बनाए रखिएगा। कहानियाँ देखते व सुनते रहिएगा। प्रणाम।